नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राहुल गांधी जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो उनका लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, क्योंकि कांग्रेस द्वारा घोषित तपस्वी की दाढ़ी कटी हुई थी। टी शर्ट शायद वो भारत में ही भूल गए थे और विदेशी धरती पर सूट बूट में नजर आ रहे थे। शर्ट, कोट पैंट और गले में टाई थी। फोटो जैसे ही सामने आई, लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिर राहुल गांधी की टी शर्ट कहाँ गई, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पहनी थी। उसके बाद भी वो उसी में नजर आ रहे थे। इसके साथ ही लोगों ने यह भी सवाल दाग दिया कि क्या तपस्वी ने दाढ़ी काट दी है। अब ये सब चल ही रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने राहुल गांधी का महिमा मंडन करते हुए 2-4 लाइन ट्विटर पर लिख दी। और जैसे उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद जिस तरीके से लोगों ने सवाल पूछा और जो जवाब आया, उससे कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ के उस ट्वीट के बारे में, जिसके बाद कांग्रेस और राहुल गांधी की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 21वीं सदी के लोगों की आवाज को सुनना भारत जोड़ो यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है। आज ये संदेश कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जी के लेक्चर के दौरान गूंजा। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फेलो यानी पढ़ाना गर्व की बात है, खासतौर से जब आप वहां पर स्वयं पढ़े हों। अब जैसे ही कांग्रेस प्रवक्ता ने इतना लिखा, उसके बाद लोगों ने कमेंट की बौछार कर दी। एक यूजर ने लिख दिया कि जिसको भारत में कोई नहीं सुनता, यूके में वो बोल रहा है। क्या वो लोग इसे वोट करेंगे? वो इसके साथ मिलकर भारत को बदनाम ही कर सकते हैं। क्या कोई मुझे ये समझने में मदद कर सकता है कि चुनाव से पहले वो हर बार यूके क्यों जाते हैं? क्या कोई संबंध है भारत के खिलाफ मिशन के साथ? अब एक और यूजर ने इसी प्रकार का ट्वीट करते हुए लिख दिया कि इससे ही पता चलता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कितना पतन हो गया है और यूके की अर्थव्यवस्था कितनी चरमरा गई है। जो भारत में पप्पू हो, जिसे एंटरटेनमेंट के लिए सुना जाता हो, उसे पैसे देकर बुलाया जा रहा है। इससे ही साबित हो गया है कि भारत विश्व गुरु बन गया है। वहीं एक और यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा कि डियर सुप्रिया श्रीनाथ, राहुल गांधी के बयान की वीडियो भी उपलब्ध कराई जाए, जिससे देश के 123 करोड़ की जनता एंटरटेन हो सके। अब राहुल गांधी का लुक देखने और उनके नेताओं के बयानों को सुनने के बाद जनता ये जानना चाहती थी कि आखिर राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में बोला क्या था, इसीलिए इस प्रकार के कमेंट आ रहे थे। दरअसल राहुल गांधी के बयान को हर कोई इसलिए सुनना चाहता था क्योंकि वो इस बात को सुनिश्चित कर सके कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने इससे पहले बयानबाजी की है, ठीक उसी तरीके से वो आगे भी करते रहेंगे और उसी तरीके से उन्होंने कैम्ब्रिज में भी बयानबाजी की होगी। अब लोग इसलिए नहीं सुनना चाहते राहुल गांधी का बयान ताकि उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके, बल्कि वो इसलिए सुनना चाहते हैं कि जिस बात का अंदेशा है और जिस बात का शक है, क्या राहुल गांधी उस पर खरा उतरते हैं या नहीं। और हुआ भी वही। जी हाँ, राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जाकर चीन का जमकर बखान किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो राहुल गांधी जो भारत में बैठकर चाइना पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोदी सरकार से ये कहते हैं कि चाइना पर कार्रवाई की जाए और चाइना हमारी जमीन हड़प रहा है, किस तरीके से अवैध तरीके से भारत में आ रहा है, अगर वो विदेशी धरती पर जाकर चाइना का बखान करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी विस्तारवादी नीति का वो समर्थन कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जिस तरीके से वहां पर बखान करते हैं, उसकी आलोचना अब सोशल मीडिया पर हो रही है। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने वहां पर बयान देते हुए ये कहा है कि विनिर्माण से संबंधित नौकरियों को समाप्त करने के अलावा अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद अपने दरवाजे कम खोले, जबकि चीन ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इर्द गिर्द के संगठनों के जरिए सद्भाव को बढ़ावा दिया है। मतलब यह है कि जो हमले हुए अमेरिका में, उसके बाद अमेरिका ने लोगों को कम ही रोजगार दिए, लेकिन चाइना जो है वो सद्भावना बढ़ा रहा है। अब राहुल गांधी का यहाँ पर ये साफ कहना था कि चीन सद्भाव बढ़ा रहा है, जबकि सबको पता है कि चीन विस्तारवादी है और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कैसे दुनिया भर को खतरे में डाल चुका है। और चाइना को विस्तारवादी नीति में मात देने के लिए भारत एक बड़ी लड़ाई भी लड़ रहा है, लेकिन राहुल गांधी को वो सद्भावना बढ़ाने वाला नजर आता है। अब इससे ये पता चलता है कि राहुल गांधी की वफादारी किसके लिए है। अमूमन ये होता है कि जब हम विदेशी धरती पर जाते हैं तो अपने देश की अच्छी चीज़ों से दुनिया को अवगत कराते हैं, अपनी सभ्यता और संस्कृति से दुनिया को रूबरू करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही नजर आया, जिस पर लोगों का अब गुस्सा भी फूट रहा है। दरअसल अब उन बातों की भी चर्चा शुरू हो गई है जो पहले कभी राहुल गांधी पर आरोप लगे या फिर चाइना का समर्थन करने का उन पर जिस तरीके से आरोप लगता आया है। दरअसल 2008 का समझौता जो राहुल गांधी ने किया, जिसकी तस्वीरें अधिकतर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं,
उसकी भी चर्चा शुरू हो गया कि 2008 में राहुल गांधी ने चाइना के साथ एक समझौता किया था और उसी के तहत राहुल गांधी इस प्रकार की बयानबाजी कर रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से 370 जो कश्मीर से हटा धारा 370 लागू करवाने के लिए जो चाइना की वकालत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि चाइना की मदद से धारा 370 लागू करवाई जाएगी, उनकी भी चर्चाएं शुरू हो गई। अब कोई ये भी कह रहा है कि 2024 की जो तैयारी है वो की जा रही है और विदेशी धरती पर जाकर चुनाव कैसे जीते जाएं उसका षड्यंत्र रचा जा रहा है। कई सारी रिपोर्ट आई और किस तरीके से भारत को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन अब जब कामयाबी नहीं मिल रही है तो बार बार लोग विदेशी धरती पर जाकर चाइना का महिमा मंडन कर रहे हैं ताकि चाइना से मदद मिल सके। अब आपको बता दें कि ये वही राहुल गांधी हैं जो आज चाइना की तारीफ कर रहे हैं। वो जब भारत में होते हैं तो ये कहते हैं कि चाइना भारत में घुस गया है और हमारे सैनिकों को पीट रहा है, लेकिन अब जब वो बाहर गए हैं तो उसी चीन के गुण गा रहे हैं और इसीलिए जनता इस पर आक्रोशित है और ये कह रही है कि राहुल गांधी आखिर विदेशी धरती पर जाकर इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। क्या वो चाइना की विस्तारवादी नीति का समर्थन कर रहे हैं या उसकी जो गुंडागर्दी है, जो दादागिरी है, क्या उसका वो समर्थन कर रहे हैं और एक तरीके से अपने देश की अच्छी चीज़ें रखने के बजाय वो हमारे दुश्मन की वाहवाही कर रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है अब उसकी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, मीडिया में भी राहुल गांधी का ये बयान छाया हुआ है, लेकिन आपका इस पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।